सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और बिहार एस्टेट के बेस पर हिंदी और इंग्लिश से जुड़े हुए एमसीक्यूज आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बिहार एस्टेट से जुड़े हुए जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको वर्जन में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डिमांड भी थी कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में दिए जाएं, तो दोनों ही वर्जन में आपको ये एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, तो इन पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है अमोनल इज यूज्ड, यहाँ पर दिया हुआ है अमोनल इज यूज्ड इन बॉम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी अमोनल बम के निर्माण में प्रयुक्त होता है और ये निम्न में से किसका मिश्रण माना जाता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि जो अमोनल होता है वो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, यानी कि अमोनल में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम नाइट्रेट को डाला जाता है और वही दोनों के मिक्सचर को हम लोग कॉमनली अमोनल के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आ सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये मेटल से ट्रांजिशन में मतलब जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट ये लगा करके आपको देता हूँ और इसी के आगे सीरीज में चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जर्मेनियम सेकंड एक प्रबल अपचायक है जबकि लेड फोर्थ यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि यानी कि जर्मेनियम सेकंड कंपाउंड्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज द लेड फोर्थ कंपाउंड्स आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन बी ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना होता है, यानी अक्रिय युग्म प्रभाव जर्मेनियम की तुलना में लेड में अधिक सक्रिय होता है। more pronounced inert pair effect in the lead and as compared to the या then germanium। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर विशेष आपको ध्यान देने वाली बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक रंगीन गैस को ब्रोमीन जल में प्रवाहित किया जाता है तो ये रंगहीन हो जाता है। तो गैस आपको कौन सी पता होनी चाहिए कि आखिरकार गैस कौन सी है। तो यहाँ पर व्हेन अ कलरलेस गैस इज पास्ड थ्रू द ब्रोमीन वाटर, यानी कलरलेस गैस को अगर ब्रोमीन वाटर में हम लोग डालते हैं तो फिर ब्रोमीन वाटर जो है वो इसको डिकलराइज कर देता है। तो गैस कौन सी होनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर ब्रोमीन वाटर में तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनती है, SO2 गैस ही इसका एग्जाम्पल होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम लोग पास करते हैं तो ये फिर क्या करती है कि व्हेन कलरलेस गैस इज पास थ्रू द ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देता है। जैसे इथीन गैस भी कर देती है, वैसे SO2 गैस भी डिकलराइज कर देती है। निम्न में से कौन से यौगिक बहुत आसानी से निर्जलीकरण हो जाएगा? तो यानी कि डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है। डिहाइड्रेशन में आपको 3 डिग्री का एल्कोहल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी एल्कोहल हैं। आप नोटिस कर पा रहे होंगे जितने भी एल्कोहल, लेकिन इसमें 3 डिग्री वाला बहुत जल्दी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 डिग्री वाला फिर यही एग्जाम्पल आपके सामने बन रहा है, जो ये दिखाई दे रहा है 3 डिग्री का एग्जाम्पल है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को इस तरीके से कंसीडर कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आप यहाँ नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ऑर्थोमिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, यानी कि अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो ये ऑर्थोमिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड सोडामाइड एंड देन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? तो देखिए ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन है, अगर मैं ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन को देखता हूँ तो यहाँ पर ये हुआ ऑर्थोमिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर मैं अगर देखना चाहूँ तो ये हो गया आपका ऑर्थोमिथॉक्सी, ये ब्रोमोबेंजीन हो गया। ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लग गया, यानी मिथॉक्सी ग्रुप लग गया। अगर मैं इसको NaNH2 से सोडामाइड से ट्रीटमेंट करवाता हूँ, NaNH2 से करवाता हूँ, तो यहाँ से ये Br को रिप्लेस करेगा, यानी HBr को निकाल देगा। तो सिंपल सा हमारा मिथॉक्सी बेंजीन हमारे पास में बचेगा, तो यानी कि OCH3 हमारे पास में बचा। अब इसमें कह रहा है कि उसके बाद ही फिर दोबारा अगर अमोनिया से ट्रीटमेंट देते हुए से, तो अमोनिया से ट्रीटमेंट आप जैसे ही देंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह NH2 अटैक करेगा और 1 2 3 मेटा ए ये यहाँ जुड़ा हुआ है और 1 2 3 मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो मेटा मिथॉक्सी बेएनिलीन आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट यहाँ मिलना चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए, मेटा मिथॉक्सी एनिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोमेटिक का क्वेश्चन है। ग्लूकोज ये बायोमोलिक्यूल, ग्लूकोज के अनेक व्युत्पन्न होते हैं, इनकी फ्यूरानोज संरचना निम्न प्रकट की जाती है। तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रोपाइलिडीन के स्ट्रक्चर से डराइव होता है और इसीलिए
इसको हम लोग, प्रोपाइलिन का कोई एग्जाम्पल ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, लेकिन आइसोप्रोपाइलिडीन यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ग्लूकोज के अनेक व्युत्पन्न बनते हैं, इसकी फ्यूरानोज संरचना निम्न व्युत्पन्न से प्रकट होती है। ग्लूकोज फॉर्म मैनी डेरिवेटिव्स, द डेरिवेटिव विच हेल्प इन द इम्प्रूव टू फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ना कि पायरेनोज स्ट्रक्चर से। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूरानोज और पायरेनोज में डिफरेंस है। देखिए फ्यूरानोज स्ट्रक्चर की अगर बात होगी तो फ्यूरॉन से स्ट्रक्चर डेरिवेटिव इसका ड्राइव है, नहीं ये वाले स्ट्रक्चर से बात कर रहे हैं, ये है फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर। और अगर पायरेन का स्ट्रक्चर होता तो फिर पायरेन का स्ट्रक्चर इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पर विशेष तौर से आप अपना पूरा व्यू लगाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन से जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एकलक भाग लेते हैं कहलाता है। तो यानी कि अगर आप कह रहे हैं दो, टू डिफरेंट होना चाहिए, टू और मोर केमिकली डिफरेंट, तो अगर वो डिफरेंट है तो फिर वो कोपॉलीमराइजेशन में जाएगा, और कोपॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ सह बहुलकीकरण में ये गिना जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाता है कि ये आपका मिथाइलएमीन हो गया, और मिथाइलएमीन के हम लोग मिथाइलएमीन की रिएक्शन करा देते हैं क्लोरोफॉर्म। थोड़ा सा व्यू में इसका बढ़ा देता हूँ, नहीं तो फिर आपको हो सकता है व्यू में दिक्कत आ रही हो। व्यू में थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ। व्यू बढ़ाने का पर्पज सिर्फ यही कि आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए, थोड़ा सा और नहीं बढ़ेगा क्योंकि कारण है कि हिंदी फिर यहाँ से हट जाएगी, इसलिए आप सिंपल वे में इसी व्यू पर ध्यान दीजिएगा। तो बहुलकीकरण जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से एकलक भाग लेते हैं वो सह बहुलकीकरण या कोपॉलीमराइजेशन होता है। उसके बाद मिथाइलएमीन क्लोरोफॉर्म और KOH जब रिएक्शन कर जाएंगे तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिला, तो अब आपको सिंपल है कि आइसोसाइनाइड मिलता है। और यहाँ पर आइसोसाइनाइड का एग्जाम्पल केवल एक ही है, CH3NC है यहाँ पर आइसोसाइनाइड का एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, और हो सकता है ये आपको बिहार एस्टेट में मिल जाए। तो यहाँ पर बी एस्टेट में लिखे दे रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में भी इसको डाले दे रहा हूँ। नोट करते जाइए और लिखते चले जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चले जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड का प्रतिनिधित्व करता है, यानी एमाइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप बात सुनिए, समझिए। तो एमाइड को रिप्रेजेंट करने में तो सिंपल सी बात है कि एक एमाइड यही है, फोर्थ वाला। तो यानी कि यहाँ पर आप फोर्थ वाले पर टिक कर लिए कि यही एक एमाइड मुझे दिखाई। इसको हम लोग बेंजामाइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ बेंजामाइड, यानी ये बेंजामाइड है। ये वाला आपका प्रोडक्ट क्या है, बेंजामाइड है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, दिस इज बेंजामाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिहार PGT एग्जामिनेशन। निम्न में से किस हैलोजन का परिशोधन ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आयोडीन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के द्वारा अगर हम लोग करते हैं तो फिर एक आयोडीन हमारे पास में एग्जाम्पल रहता है कि आयोडीन जो है सब्लिमेबल सब्सटेंस माना जाता है, और इसको ही हम लोग सेपरेट करते हैं सब्लिमेशन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से क्वांटम संख्या का सेट असंभव व्यवस्था को, यानी कि इसमें से ये बहुत ही क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जामिनेशन में, बहुत मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे आगे आप लिख लीजिए कि ये आ गया बिहार एस्टेट में, ये फाइनल हो गया क्वेश्चन। इसको देख लीजिए ऑटोमेटिकली। देखिए n की वैल्यू अगर 3 है तो L2 हो सकता है, 3D हो सकता है। n की वैल्यू 4 है तो ये भी S4S हो सकता है। लेकिन L की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रही तो क्या -2 से पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन L की वैल्यू अगर 2 है तो फिर M2 ये क्या पॉसिबल है कि M3 हो जाए, संभावना ही नहीं। -2 से +2 तक जाएगी तो संभावना नहीं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। क्योंकि फार्मूला अगर नोट कर पा रहे हो, फार्मूला की जानकारी आपको है, तो M = -L से +L तक जाता है, और माइनस प्लस L तो ठीक है, -2 से +2 तक जाएगा, लेकिन 3 तो आना ही नहीं। तो इसका मतलब फिर यही वाली सेट जो है असंभव है, पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल अरेंजमेंट पूछा है, रॉन्ग अरेंजमेंट पूछा है, तो मैंने आपको रॉन्ग अरेंजमेंट बता दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। अब ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड का मतलब सिंपली हम इसको क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लोरल भी लिख देता हूँ, रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सर, तो DDT मिलता है। अगर ये क्लोरल रिएक्शन करता है क्लोरोबेंजीन के साथ में, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन लिखा, तो यहाँ प्रोडक्ट हम लोगों को DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर मैच कर लेते हैं कि आखिरकार डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो ये डाइक्लोरो हो गया, डाइफिनाइल ये OH नहीं आएगा, यहाँ पर भी चल लीजिए, या ट्राइफिनाइल हो गया,
और Cl लगे हैं, लेकिन कार्बन एक कम है, इथेन नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर भी CH2 हो गया, डाई क्लोरो हो गया, डाईफिनाइल भी हो गया, लेकिन ट्राई क्लोरो नहीं हुआ तो ये भी गया। यहाँ देखो डाई क्लोरो भी हो गया, डाईफिनाइल भी हो गया, ट्राई क्लोरो भी हो गया और इथेन भी हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा फिर ऑप्शन जो है वो फोर्थ वाला एक्यूरेट ऑप्शन है और यही हमारा DDT के नाम से फेमस है। तो ये क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार स्टेट के हिसाब से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इनको और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। बाकी ये आपको संपर्क सूत्र आपको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर टेलीग्राम पर चले जाइएगा और टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको 2-1 दिन के अंदर ये PDF वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो क्वेश्चंस आपको बिहार स्टेट के अगर पसंद आए हो तो जरूर जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा और अगर ऐसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी आपको लगती है तो फिर हम इसके आगे के 12th के क्वेश्चन जो है, यानी कि 12 तक हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं, 12 के आगे भी क्वेश्चन अगर आपको डिमांड करते हैं तो इनबॉक्स में जाकर के कमेंट दीजिए, हम आपको 100% इसके आगे के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और बिहार स्टेट की तैयारी आप भरपूर करते रहिए, पूरी ईमानदारी से करते रहिए, सिलेक्शन आपका होना है।